आज हम समझेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो क्लास 9 का चैप्टर है। बात थी 14 मई 1789 की। पेरिस के शहर में अफवाह फैली थी कि राजा ने सैनिक को आदेश दे दिया है हमला करने के लिए। 7,000 लोग इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने पीपल्स मिलिशिया बनाया। उन लोगों ने बस्टील शहर पर हमला किया और हमले में 7 लोगों को उन्होंने जेल से निकलवा लिया। फिर उन्होंने वहां से मिले हुए पत्थरों को मार्केट में बेच दिया, उसे एक सुवेनियर के रूप में। तो चलिए समझते हैं इस दंगे के पीछे की कहानी और अपने मेन चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन को, जिसने फ्रांस की कहानी बदल दी। बात है 1774 की, जब लुई 16 बोरबोन फैमिली के वारिस जो फ्रांस के राजगद्दी पे बैठे। लुई 16 20 वर्ष की उम्र में राजा बने और उनकी शादी उसी वर्ष उनकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मेरी एंटोनेटी के साथ हो गई। जब वह राजा बने तो उन्होंने देखा कि फ्रांस का खजाना खाली है, तो उनके खाली खजाने के पीछे कुछ मुख्य कारण है। इसका सबसे पहला मुख्य कारण है कि लुई 16 के समय में फ्रांस ने 16 अमेरिकन कॉलोनी को ब्रिटेन से आजादी दिलवाई थी। इसका दूसरा मुख्य कारण है कि फ्रांस में पहले ही से 2 बिलियन लिब्रे का कर्जा ले रखा था और ऊपर से 1 बिलियन लिब्रे का खर्चा और बढ़ गया युद्ध के दौरान। अब हम समझते हैं फ्रांस के सोसाइटी के जो 3 भागों में बांटी हुई थी, क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट्स। सोसाइटी में क्लर्जी और नोबिलिटी को बहुत ज्यादा फायदा होता था क्योंकि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था फ्यूडल प्रिविलेज की वजह से, और पीजेंट्स जो 90% पॉपुलेशन थी उन्हें टैक्स देना पड़ता था। ओल्ड रिजीम का मतलब है जो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन जो 1789 के पहले थे फ्रांस में थी। हम समझेंगे 2 प्रकार के टैक्सेस के बारे में। पहला टैक्स टिथ, जो चर्च के द्वारा लिया जाता था एग्रीकल्चर के 1/10 प्रोड्यूस पर। दूसरा टैक्स था जो डायरेक्ट राज्य द्वारा लिया जाता था और कुछ इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे रोजमर्रा की चीजों पर। अब हम बढ़ाते हैं अगले हिस्से पर, जो है फ्रेंच लोगों के जीवित रहने की लड़ाई। इसके कुछ अन्य कारण भी होते हैं, जैसे लोगों के इनकम का कम होना और अमीर और गरीब लोगों के बीच में ज्यादा अलगाव होना। इसी समय कुछ बड़े बड़े ऑथर्स आते हैं और फ्यूडल प्रिविलेजेस के बारे में कुछ टिप्पणी जाते हैं, जिसमें 3 मुख्य नाम होते हैं, जॉन लॉक, जॉन जैक रूसो एंड चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू। अब हम समझते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रकोप। इसके मुख्य कारणों में सामाजिक असमानता, आर्थिक संकट और राजनीतिक अशांति शामिल है। बात है कि लुई 16 ने टैक्सेस बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी, जो लास्ट टाइम 1614 में हुई थी। ईस्टर जनरल की मीटिंग 5 मई 1789 को कराई गई, जो पहले 100 वर्सिलेस के हॉल में कराया गया, जो पूरी तरह से तैयार था लोगों के स्वागत। इसमें फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर और सेकंड स्टेट के 300 मेंबर और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर को बुलाया गया। इसमें सब स्टेट्स के पास 1 वोट था, जिसका थर्ड स्टेट के लोगों ने विरोध किया क्योंकि उनकी समस्या उन्होंने 40,000 लेटर्स में ले आए थे। उन्होंने कहा कि सारे मेंबर्स के पास 1 वोट होना चाहिए। ऐसे बीच 20 जून को थर्ड स्टेट के लोग इकट्ठा होकर इन्होंने इंदौर टेनिस कोर्ट में नेशनल असेंबली फॉर्म, और इन्होंने ओथ ली कि जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण नहीं कर लेंगे तब तक वापस नहीं जाएंगे। और इनके लीडर थे मिराबो और अब्बे सैयस। अब वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे और इन्होंने बहुत पावरफुल स्पीचेस भी दी थी वर्साई में। अब्बे सैयस एक प्रुस्ट फैमिली से बिलोंग करते थे। इनका फेमस पैम्फलेट था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, और ISH 499 को असेंबली ने न्यू लॉ पास किया जिसमें फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था जिसमें मोनार्क के पावर को लिमिट कर दिया गया था और इसे 3 भाग में और जुडिशरी। इस आधार पर 2 प्रकार के सिटीजन भी हो गए थे, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव सिटीजन को वोट देने का अधिकार था इसमें, जो लोग साल के ऊपर और 3 दिन का टैक्स दे सकते थे। अब हम बताते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जिसमें फ्रांस ने मोनार्की को हटा दिया और रिपब्लिक। नेशनल असेंबली ने 1792 में और ऑस्ट्रिया के तीर्थ युद्ध की बनना दिया। इसी बीच लोगों ने मर्से से पारिस जा रहे थे, मर्से सॉन्गेट हुए, जिसे बर्ड में नेशनल एंथम फ्रांस का मान लिया गया विद वॉइस। ऐसा ही बीच कुछ फेमस क्लब उभर कर आए, जिसमें एक फेमस क्लब था जैकोबिन क्लब, जिसका नाम एक फेमस कॉन्वेंट सेंट जवाब पर रखा गया था। नी ब्रीचेस नहीं पहना करते थे क्योंकि वह अपने आप को नोबल पर्सन से अलग दिखाना चाहते थे, और लाल कलर की टोपी पहना करते थे जो उनको फ्रीडम दिखाता। 1792 को उन्होंने पैलेस ऑफ टुइलरीज पर हमला कर दिया और असेंबली कन्वेंशन का फॉर्म किया। कन्वेंशन ने 21 जनवरी 1799 तीर को लुई 16 को गिलोटिन की साझा दी प्लास डेला कॉन्कॉर्ड जगह पर। सामने घटना मरी एंटोनेट के साथ। 1799 तीरियर ने बहुत सारे पनिशमेंट रूल्स को फॉलो किए लोगों में इक्वालिटी लाने के लिए। इस समय रॉबेस्पियर ने तो न्यू रूल्स को लाए, जिसमें पहला रूल है सस्ते वीट को यूज करना। इसमें दूसरा रूल था मॉन्सियोर और मडाम की जगह सिटोयन और सिटोयन को यूज करना ग्रीट करने के लिए, और चर्चेस बंद कर। जुलाई 1794 वार को कोर्ट ने रॉबेस्पियर को भी गिलोटिन की साजा दे दी। अब हम बाकी बच्चे चैप्टर को दूसरे पार्ट में समझेंगे। ऐसे और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन पसंद आया तो कमेंट या लाइक करें।